आज मैं आया हूं विदाई फिल्म की बात करने। विदाई फिल्म की जब शुरुआत होती है, जिसमें रवि किशन और रिंकू घोष अभिनीत वो फिल्म है। रिंकू घोष उसकी हीरोइन होती हैं और रवि किशन उस फिल्म के हीरो होते हैं। तो रवि किशन जाकर उनको प्रपोज करते हैं, लेकिन चूंकि रवि किशन दूसरे जाति के होते हैं इसलिए उन दोनों की शादी नहीं होती है। रवि किशन एक गाना गाते हुए, जो कि उदित नारायण की आवाज में है, किस्मत से निकल के चल गईलू दिलवा से निकलना पैबू हो, वो गाना गाते हुए रवि किशन उनको भूल जाते हैं। उसके बाद अश्लीलता समाज की वह सच्चाई है जो सिर्फ इंटरनेट मीडिया और सोशल मीडिया को ही नहीं गंदा कर रही है, बल्कि यह परिवारों को भी गंदा कर रही है और फैमिली कोर्ट्स में बढ़ रहे नंबर ऑफ केसेस का ये एक बड़ा कारण है। यानी फैमिली कोर्ट में जो मुकदमे बढ़ रहे हैं, जो पारिवारिक कलह फैमिली कोर्ट्स में, परिवार न्यायालयों में पहुंच रहे हैं, उसके पीछे अश्लीलता एक बड़ा कारण है। और ये अश्लीलता कौन फैला रहा है? तो ये ज्यादा, यानी फैमिली कोर्ट में ज्यादा संख्या जो बढ़ी है वो बढ़ी है 2020 के बाद। क्यों बढ़ी है? 2019-20 के बाद क्यों ये संख्या ज्यादा बढ़ गई है? क्यों 4 सालों में शादियां ज्यादा टूट रही हैं? अश्लीलता क्यों बढ़ी है? और उस अश्लीलता का भोजपुरी सिनेमा से क्या है कनेक्शन, और कौन सी भोजपुरी फिल्म की मैं आज पूरी कहानी आप लोगों को बताने आया हूं। और मैं आप लोगों को सलाह देने आया हूं कि आप लोग उस भोजपुरी सिनेमा को जरूर देखें, क्योंकि अगर हम लोग अश्लीलता की बात करते हैं तो सिर्फ बात करने से और अश्लीलता का विरोध करने से नहीं होगा, बल्कि अच्छी भोजपुरी सिनेमाओं को, अच्छे भोजपुरी फिल्मों को भी देखना होगा और प्रमोट करना होगा। दरअसल शुरू के दिनों में भोजपुरी सिनेमा काफी अच्छी बनती थी। आज हम लोग रिंकू घोष और रवि किशन के एक फिल्म की चर्चा करेंगे। कौन सी फिल्म है और क्या है कहानी, ये सब पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेरा परिचय, मेरा प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है एसके पंकज, मैं हूं वकील सह पत्रकार। मैं एक वकील के तौर पर देख रहा हूं कि परिवार न्यायालयों में इन दिनों केसेस की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। शादी विवाह का गलत सिस्टम हो जाना, पूरे शादी का जो सेट है, शादी का जो मंडप होता था, वह मंडप पारंपरिक रूप से सजाया जाता था, लेकिन अब मंडप नहीं हो रहा है बल्कि शादी का स्टेज हो रहा है। और अर्धरात्रि, मध्य रात्रि से बाद में भी, या कहें कि रात्रि के 2 बजे तक, सुबह तक लोग विवाह के मंडप में नहीं जाकर के और स्टेज पर शादी विवाह कर रहे हैं। रिसेप्शन की रस्म उसी तरह से एक संस्कृति, बकवास संस्कृति आ गई है। एंगेजमेंट में तो अश्लीलता की सारे हदें पार कर दी जा रही हैं। इसके पीछे जो कारण है वो है एकता कपूर का सीरियल। यानी पूरा का पूरा शादी विवाह का मंडप जो है वो एकता कपूर के सीरियल के सेट में परिवर्तित हो गया है। टूट रही है शादी विवाह के गलत सिस्टम के कारण, शादियां टूट रही हैं। दूसरा, अश्लीलता ने कैसे शादी विवाह को खराब किया है, रिश्तों को खराब किया, और कैसे परिवार न्यायालयों तक ये मामले पहुंचते हैं। इसका कारण यह है कि 2020-19 में जो लॉकडाउन के बाद में जो लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ी और जो लड़के लड़कियां जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पर क्लास करने लगे, और क्लास के चक्कर में फेसबुक का बिचला भाग, जो वीडियो का भाग होता है, उसको दाबने लगे। और फेसबुक ने भी सेमी न्यूड पिक्चर्स को, सेमी न्यूड वीडियोस को, अश्लील वीडियोस को, यहाँ तक कि कहें कि सेमी पॉर्न को इतना प्रमोट कर दिया कि लड़के लड़कियां भी देखने लगे। और उसमें ज़्यादातर रिश्तों की ही मर्यादा खोने का सीन्स दिखाया जाने लगा, जैसे देवर का भाभी के साथ संबंध या इस तरह की बातें जो है, जीजा का साली से संबंध, इस तरह की चीज़ों को दिखाया जाने लगा। फिल्में सदैव ही समाज का आईना रही है। एक समय था जब कनपट्टी तक केस लोग रखते थे, युवा लोग रखते थे, क्योंकि उस समय फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वैसा ही करते थे। उसके बाद एक समय आया जब बाल बीची मांग, तेरे नाम सिनेमा आई, और सलमान खान ने जिस तरह का फैशन किया उस तरह कर दिया गया। सलमान खान की एक फिल्म सिनेमा में जीन्स फटा हुआ था सलमान खान का, वो भी फैशन बन गया। तो फिल्मों का हमेशा से समाज पर एक प्रभाव रहा है। अब जो वेब सीरीज आ रहे हैं या जो अब फिल्में आ रही हैं, उसमें ज्यादातर दिखा जा रहा है कि देवर का भाभी के साथ, जीजा का साली के साथ, इसका उसके साथ अवैध रिश्ता हो रहा है। भले ही एकता कपूर के एक सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता है, लेकिन उसमें भी केवल अवैध रिश्ता की चर्चा हुई। तो उस कारण से समाज में अश्लीलता फैली और परिवार टूटने लगे। आज मैं आया हूं विदाई फिल्म की बात करने। विदाई फिल्म की जब शुरुआत होती है, जिसमें रवि किशन और रिंकू घोष अभिनीत वो फिल्म है। रिंकू घोष उसकी हीरोइन होती हैं और रवि किशन उस फिल्म के हीरो होते हैं। उस फिल्म में रवि किशन रिंकू घोष के सादगी पर, उनकी सरलता पर, रवि किशन जाकर उनको प्रपोज करते हैं, लेकिन चूंकि रवि किशन दूसरे जाति के होते हैं इसलिए उन दोनों की शादी नहीं होती है। रवि किशन एक गाना गाते हुए, जो कि उदित नारायण की आवाज में है, किस्मत से निकल के चल गईलू दिलवा से निकलना पैबू हो, वो गाना गाते हुए रवि किशन उनको भूल जाते हैं। उसके बाद रिंकू घोष की शादी उनके जात वाले में होती है, जिसमें उनसे काफी ज्यादा दहेज मांगा जाता है। उसके बाद एक विधायक की सह प्राप्त करके लड़के वाले लोग दहेज की प्रताड़ना करते हैं, और अंत में रिंकू घोष को जलाने की कोशिश होती है, उनको जान से मारने की कोशिश होती है, ताकि उस लड़के की दूसरी शादी हो जाए और दहेज उनको ज्यादा मिल जाए। इतना ही नहीं, रिंकू घोष के साथ जो अत्याचार होता है, जो एट्रोसिटी होती है, सबकी आंखें नम हो जाती है। और अंत में रिंकू घोष के साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग उस सिनेमा को जरूर देखिएगा और पूरी फिल्म आपको रोते हुए बीतेगी अगर आप
के घर में भी बेटी है तो आप उसको जरूर देखिएगा। शुरुआत में ही किरण कुमार आके कहते हैं कि जेंग हमनी अंग्रेजन के खेत देनी वहीं दहेज रूपी दानों के भी हमने समाज से खेत दिया। देखिए, दहेज और खर्चीली शादी ने जितनी बेटियों की जान ली है उस पर ये उसी की ये करुण झांकी है जिसको आप सभी को जरूर देखना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि रवि किशन हीरो हैं और रिंकू घोष हीरोइन है। खैर, रिंकू घोष के साथ क्या होता है, एट्रोसिटी होती है तो उनकी जान ली जाती है या वो जिंदा बच जाती है, ये बाद में आप लोग जानिएगा। फिलहाल ये जानिए कि वही रवि किशन जिसने सच्चा प्यार किया था रिंकू घोष से, वो इनके जात का नहीं होता है बल्कि कुजात का होने के बावजूद, दूसरे जात का होने के बावजूद बाद में रिंकू घोष की न्याय की लड़ाई लड़ता है और दहेजखोरों और दहेज हत्या करने वालों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ देते हैं रवि किशन। ये फिल्म एक अच्छी सामाजिक संदेश देने के लिए एक बहुत ही अच्छी झांकी है ये फिल्म। इस फिल्म को सबको जरूर देखना चाहिए और इस फिल्म के अंत में जिस तरह इस फिल्म का अंत होता है वो भी देखने लायक है, बहुत रोने लायक फिल्म है, मतलब पूरा फिल्म रोते हुए। आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अकेले इस फिल्म को मत देखें। युवाओं से खास करके मैं अपील करूंगा कि आप अपनी माओं को जरूर वो फिल्म दिखा दें और माओं से भी अपील करूंगा कि हे माताओं, माना कि आप लोग दहेज दे के ही आई हैं, हे चाचियों माना कि आप लोग दहेज दे के ही आई हैं, और हे भाभीयों आप लोग भी दहेज दे के आई हैं, लेकिन अब आपके घर की जो बहू है वो दहेज लेकर के नहीं है और शादी विवाह में आडंबर और ज्यादा खर्चे का बोझ अपने ऊपर भी नहीं डाले, बेटी के बाप के ऊपर तो नहीं ही डाले। समाज को सुधारने की जरूरत है, मेरी यही आप लोगों से अपील है। आप सबसे यही अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा ये संदेश समाज तक जरूर जाए, क्योंकि अब समाज बर्बाद हो रहा है। आज स्थिति ये हो रही है कि ज्यादातर परसेंटेज शादियों के बाद टिकी नहीं रहती हैं और सामाजिक लोक लाज के कारण कुछ लड़के भी घुट घुट के जी रहे हैं, कुछ लड़कियां भी घुट घुट के जी रही, और इन सब की शुरुआत खर्चीली शादी, आडंबर, दहेज, अश्लीलता और अश्लील फिल्मों के बढ़ते हुए प्रभाव से होती है। तो अश्लीलता को, अश्लील फिल्मों के प्रभाव को, दहेज को, खर्चीली शादी को, आडंबर को और जातिवाद को, उस फिल्म में यह भी संदेश दिया गया है कि अपने जात का जो है वो प्रताड़ना कर रहा है, दहेज हत्या कर रहा है, और दूसरे जात का जो है वो दहेज हत्या नहीं कर रहा है। तो आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग काइंडली इस फिल्म को देखिए और समाज से आडंबर, खर्चीली शादी, दहेज, लड़के और लड़कियों में भेदभाव के साथ साथ जातिवाद को समाप्त कर दें और भोजपुरी में कोई अश्लीलता नहीं है, मेरा मानना है। भोजपुरी की जो अच्छी फिल्म है उसको प्रमोट करना है। प्रणाम, जय हिंद, जय